बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेटा जो है इसको हम दो नाम देते हैं, एक तो इसको हम वर्टिब्रेटा और इसको क्रेनिएटा भी कहते हैं। अब वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं? वर्टिब्रेटा इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें स्पाइनल कॉलम होता है वर्टिब्री का, तो इसके लिए हम इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। इसके अलावा क्रेनिएटा भी इसको कहते हैं। क्रेनिएटा क्यों कहते हैं इसको? कि इसके अंदर जो है वो क्रेनियम जो है यानी कि ब्रेन केस या इसको आप स्कल कहते हैं वो प्रेजेंट है। तो दो नाम है इसके। वर्टिब्रेटा किसकी वजह से है कि स्पाइनल कॉलम ऑफ वर्टिब्री और जो कि चीफ स्केलेटल एक्सिस बॉडी का बनाता है। और इसके अलावा दूसरा क्रेनिएटा। क्रेनिएटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्रेनियम या ब्रेन केस प्रेजेंट है जिसे आप स्कल कहते हैं। तो ये इस वजह से इसको ये दो नाम दिए। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 सुपर क्लासेस में, और वो कौन कौन सी हैं? एग्नेथा और फिर ग्नैथोस्टोमेटा। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपकी आ जाती है दैट इज़ सुपर क्लास एग्नेथा, और इसमें क्या आ जाती हैं? जॉलेस फिशेस। तो जॉलेस फिशेस जो है या एग्नेथा है, इसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन सी? एक तो मिक्सिनी और दूसरा स्फेलोस्फीडोमॉर्फी। ये आप देख रहे हैं तो ये क्या है? ये अटलांटिक हैग फिश है। इसको हम मिक्साइन ग्लूटिनोजा कहते हैं और ये मिक्सिनी का मेंबर है। इसके बाद इसको देखें, ये सी लैम्प्रे है। इसका जो है जोलॉजिकल नेम जो है वो क्या है? पेट्रोमाइजन मैरिनस। और ये किसका मेंबर है? ये स्फेलोस्पीडोमॉर्फी का मेंबर है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएं और डिफ्रेंशिएट भी साथ साथ हो जाए, ताकि कि आपको इनमें जो डिफरेंसेस, तो हम एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सिनी का बोलेंगे तो उसके साथ ही हम इसका भी बताएंगे कि इसके अंदर वही कैरेक्टर कैसे होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट भी हम साथ साथ करें। तो सबसे पहले जो है हम मिक्सिनी की बात करते हैं। तो बॉडी इसकी आप देख रहे हैं, बॉडी कैसी है इसकी? ये देखें, ये स्लेंडर है। स्लेंडर का मतलब क्या होता है? कि थिन स्लिम है, यानी बहुत मोटी बॉडी नहीं है इसकी। और ईल लाइक इसकी आप देखें, शेप देखें, बिल्कुल ईल की तरह ही है। और इसमें जो है राउंडेड है, ये देख सकते हैं आप, ये गोल गोल आपको नज़र आ रहा है। तो ये राउंडेड बॉडी होती है इसकी। और स्किन देखें तो इसकी ये कैसी है? ये देखें, ये नेकेड स्किन है। नेकेड स्किन मीन्स कि इसके ऊपर कोई स्केल्स वगैरह या कुछ और चीज़ प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं, हम जो अपेंडेजेस हैं इसमें अपेंडेजेस जो होते हैं वो फिन्स होते हैं असल में। तो दो तरह के होते हैं, एक जो हैं वो आपके पेयर्ड और एक होते हैं आपके इसमें अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स जो हैं उसमें 2 आ जाते हैं आपके। वो कौन से हैं? दैट इज़ पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, वो पेयर्ड होते हैं। और इसके अलावा जो है वो अनपेयर्ड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो मीडियन फिन्स होते हैं। तो इसमें याद रखें कि इसके अंदर जो है पेयर्ड अपेंडेजेस जो है प्रेजेंट नहीं है, और डॉर्सल फिन भी जो है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता मिक्सिनी में। अब ये देखें, ये स्पीडोमॉर्फी पे आ जाएं तो इसके अंदर आप देखें तो इसमें क्या है कि इसके अंदर 1 और 2 मीडियन फिन्स होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर 2 हैं, 1 और 2 दोनों ही हो सकते हैं, यानी कुछ में 1 होता है और कुछ में 2। इसके अंदर जो ये हम देख रहे हैं इसके अंदर 2 मीडियन फिन्स प्रेजेंट है। मीडियन फिन्स क्या होते हैं? कि मीडियन फिन्स जो हैं ये आपके मीडियन प्लेन पे क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको मीडियन जो है वो फिन्स कहते हैं। और ये कौन कौन से आते हैं इसमें? आपके 3 फिन्स आ जाते हैं इसमें, डॉर्सल, एनल और कॉर्डल फिन। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉर्सल फिन है, ठीक है। तो 3 इसमें नाम याद रखने, डॉर्सल, एनल और कॉर्डल फिन। ये क्या है? ये मीडियन फिन्स होते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें ये प्रेजेंट है। और इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं वो इसमें भी प्रेजेंट जो है वो नहीं होते हैं। तो इसमें 2 मीडियन फिन्स और पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट किसमें? दोनों में, इसमें भी और स्फेलोस्पीडोमॉर्फी में भी और मिक्सिनी में भी, दोनों में ही पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते। अब ये मिक्सिनी में देखें तो कॉर्डल फिन जो है, ये देखें, ये कॉर्डल फिन है, ये देख सकते हैं अब, ये कॉर्डल फिन है। तो ये एक्सटेंड कर रहा है एंटीरियरली, ये देखें जरा, ये डॉर्सल जो है इसकी साइड। तो इसमें कॉर्डल फिन जो है मिक्सिनी में ये एंटीरियरली जो है वो क्या करता है कि ये इसमें जो इसकी डॉर्सल सरफेस है इसके साथ साथ ये देखें यूँ एक्सटेंड कर रहा है, यानी आगे जा रहा है। ये देखें यहाँ पर यूँ एक्सटेंड कर रहा है। और स्केलेटन जो है इसमें वो कौन सा होता है? वो फाइब्रस और कार्टिलेजनस होता है। यानी कि फाइब्रस मीन्स के फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है। और नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होती है इनमें? वो परसिस्टेंट है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होने का क्या मतलब है? कि जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्ट करती है, यानी मौजूद रहती है। क्योंकि कुछ एनिमल्स में आपने पढ़ा था ना कि वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर नोटोकॉर्ड खुद प्रेजेंट रहेगी। बाइटिंग माउथ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं
ये देखें, ये इसका बाइटिंग माउथ है और ये क्या करती है कि जिस वक्त ये बाइट करती है ना, तो इसके अंदर माउथ के अंदर क्या होती है, 2 रोज होती है इवर्सिबल टीथ की। इवर्सिबल टीथ मीन्स कि जिस वक्त ये बाइट करती है ना, तो वो जो टीथ होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और ये क्या कर सकती है, फिर आराम से वो ब्लड सक कर लेती है जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये प्रे कर रही होती है उस वक्त। इसके बाद फेलोस्पीडोमॉर्फी में देखें यहाँ पर, तो इसका माउथ देख रहे हैं आप, ये किस तरह का है कि ये सकर लाइक है। तो इसका जो है, इसमें क्या होता है कि जो ओरल डिस्क जो है इसकी वो कैसी है, वो सकर लाइक है, और टंग जो होती है उसके ऊपर फिर क्या होता है इसमें कि वेल डेवलप्ड टीथ जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, कि जिनकी वजह से क्या होगा कि इसको भी ब्लड सक करने में हेल्प मिलेगी। दोनों में ही क्या होता है कि सेक्सेस जो है वो क्या है, सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, इंटरनल होती है, सॉरी एक्सटर्नल होती है, और लार्वल स्टेजेस जो हैं इसमें प्रेजेंट नहीं होती। एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं, ये हैगफिश जो है ये मिक्सिनी की एग्जांपल है, और ये भी देख सकते हैं आप, ये सी लैम्प्रे जो हमने बात की, तो ये क्या है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सुपर क्लास है वो है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा जो है उसको हमने 6 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑस्टिक थाइज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और फिर मैमेलिया। इन सब को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लास कॉन्ड्रिक थाइज, जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं। अब ये जो कॉन्ड्रिक थाइज है, कार्टिलेजिनस फिश क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कि इनके अंदर जो स्केलेटन है वो किस चीज़ का है, वो कार्टिलेज का होता है, इसलिए इसको हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं। अब बॉडी आप देख रहे हैं, बॉडी कैसी है, लेटरली जो है वो कंप्रेस्ड है, यानी कि लेटरली मीन्स कि जो दोनों साइड्स हैं ना इसकी, ये और उसके पिछली दूसरी साइड जो है, ये जो साइड्स होती हैं वो क्या है, ये कंप्रेस्ड होती हैं। तो इसके अलावा जो है बॉडी स्पिंडल शेप्ड है, इसको हम फ्यूजिफॉर्म भी कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। स्पिंडल शेप्ड का पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सेंटर से क्या होगी, ये जो है ये इसकी जो वाइड होती है, और जब आप जाते हैं इसके दोनों तरफ जाते हैं, यानी कि एंड्स की तरफ जब आप मूव करते हैं तो ये क्या होगी कि ये फिर थिन होती जाती है, यानी कि मिड जो है इसका, मिडल जो है वहाँ वाइड है, और जब आप साइड्स पे यानी एंड्स की तरफ जाते हैं तो ये टेपर करती है। टेपर करती है मीन्स कि ग्रेजुअली ये इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, विड्थ कम होती जाती है। यहाँ ज़्यादा वाइड होगी और इधर जब मूव करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो हम इसको जो है वो कहते हैं स्पिंडल शेप है। इस और फ्यूजिफॉर्म का वर्ड भी सीख लिए यूज़ होता है। इसके बाद माउथ आप देख सकते हैं वेंट्रल है। वेंट्रल मीन्स कि ये डोर्सल सरफेस है ना इसकी, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। तो ये देखें, ये माउथ यहाँ प्रेजेंट है। तो माउथ जो है वो क्या है, वो इसका वेंट्रल होता है, यानी वेंट्रल सरफेस के ऊपर माउथ इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है इसमें जो है ऑल्फैक्टरी सैक्स जो होते हैं वो माउथ कैविटी के साथ जो है वो क्या होते हैं कि वो कनेक्टेड नहीं होते। अब ऑल्फैक्टरी सैक्स होते क्या हैं, ऑल्फैक्टरी सैक्स जो है इनका ताल्लुक जो है वो किससे होता है, सेंस ऑफ स्मेल के साथ होता है। तो ऑल्फैक्टरी का वर्ड जब भी ज़हन में आया आपके, आप पढ़ें कुछ कभी भी, तो ज़हन में आपके फ़ौरन सेंस ऑफ स्मेल का जिक्र आ जाना चाहिए। इसके बाद स्किन जो है इसकी वो कैसी होती है, स्किन जो है डेलिकेट नहीं है, ये टफ़ है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, माइन्यूट छोटे छोटे से प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ये जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं ना, ये बिल्कुल आप समझ लें कि आप ये स्पाइनी से होते हैं, ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्लेकॉइड स्केल जो है वो कार्टिलेजिनस फिश जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो हैं वो क्या होंगे, वो पेयर्ड होते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पेक्टोरल फिन्स हैं, और ये देखें ये क्या है, ये पेल्विक फिन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों ही जो फिन्स हैं ये क्या है, ये पेयर्ड फिन्स में से हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये पेयर्ड हैं। इसके अलावा 2 डोर्सल फिन्स जो हैं वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट डोर्सल फिन, और ये देखें ये सेकंड डोर्सल फिन। तो 2 डोर्सल फिन जो हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कॉर्डल फिन जो है वो हेट्रोसर्कल है। कॉर्डल फिन जो है हेट्रोसर्कल है, इसका मतलब क्या होता है कि जो टेल इसकी आप ये देख सकते हैं, ये देखें ये अप टर्न्ड है यहाँ से, ये देख रहे हैं ये। तो हेट्रोसर्कल का क्या मतलब होता है कि टेल में असल में क्या होता है कि ये 2 लोब्स होती हैं यहाँ पर। तो एक इसमें ये देख सकते हैं, ये है भी, ये देखें ये अपर लोब और ये लोअर लोब है, 2 लोब्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट। तो वो जो अपर लोब जो होती है ना, वो जो लोअर जो होती है उससे थोड़ी सी क्या होती है, वो बड़ी होती है, लार्जर होती है। और एंड जब वर्टिब्रल कॉलम जब एंड करता है तो क्या होता है
कि ये थोड़ा सा यहाँ से अप टर्न हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ ये यूँ इस तरह से ये मूव कर जाता है। तो इसको हम जो है वो और वजह भी इसकी यही होती है कि क्योंकि अपर लोब उससे थोड़ी सी लार्जर है, इसकी वजह से तो ये थोड़ा सा क्या होगा कि अप टर्न हो जाएगा अपर लोब में। तो ये ख़ास तौर पे शार्क्स वगैरह में ये आपको देखने मिलेगा। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस की भी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें टेल जो है वो क्या होती है, वो होमोसर्कल, यानी आपको पूरी सी अप टर्न लगेगी, यानी कि ऊपर की तरफ ये मुड़ी हुई लगेगी इसमें। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें कि एंडोस्केलेटन जो है वो एंटायरली कार्टिलेजिनस, इसीलिए इनको कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं ना, कॉन्ड्रिक थाइस नाम इसीलिए दिया गया कि इनके अंदर जो होता है ना एंडोस्केलेटन, वो कौन सा होता है, वो कार्टिलेज का होता है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है कि वो लीड करता है क्लोएका में। अब क्लोएका जो है वो, अब उसके बारे में याद रखें कि ये क्या होती है कि ये डक्ट जो है, क्लोएका जो है एक डक्ट है, ये किस किस में मिलती है, रेप्टाइल्स में होती है, एम्फीबियंस में होती है, बर्ड्स में भी होती है, और इसके अलावा जो ये फ़िश हैं जो हमारी ये वाली है कार्टिलेजिनस फ़िश है, इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। और अब इसमें होता क्या है कि ये एक समझ लें कि कॉमन आउटलेट का काम करती है। आउटलेट मीन्स कि तीन चीज़ों के लिए आउटलेट है ये, किस किस के लिए, यूरिनेशन के लिए, फिर डेफिकेशन के लिए, डेफिकेशन मीन्स के एक्सपल्शन ऑफ द फीसेस के लिए, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए भी। तो ये तीनों काम जो है वो जो है उसके लिए एक ही ओपनिंग है जिसको हम क्लोएका कह देते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो है ये भी याद रखें, ये भी एक कैरेक्टर है कि इसके अंदर क्या है कि क्लोएका जो है इसमें प्रेजेंट होती है, यानी डाइजेस्टिव जो ट्रैक है वो किस में लीड करेगा, क्लोएका में। इसके अलावा स्टमक जो है इसमें जे फेस, उसकी शेप अगर आप देखें तो वो जे शेप्ड होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या है कि हार्ट जो है वो क्या होता है, टू चेम्बर्ड है, यानी उसमें टू चेम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होती हैं कि 5 to 7 पेयर्स होते हैं एओर्टिक आर्चिस के। एओर्टिक आर्चिस जो का क्या मतलब है कि जो है ना एओर्टा, उसमें से हार्ट है, उसमें से 3 जो है ना एओर्टिक आर्च क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात आर्च कहते हैं जो चीज़ कर्व्ड होती है उसको आर्च कहते हैं। तो वो कर्व्ड होती हैं और ये 5 से 7 पेयर्स हो सकते हैं। अब ये क्या करती हैं कि ये एक्चुअली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लेके जाती हैं, टू द गिल्स। तो ये गिल्स में जो है जाके ये जो है वो ओपन होती है। तो एओर्टिक आर्चिस का काम क्या है कि ये ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, टू द गिल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होते हैं, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें याद रखें कि ओपर्कुलम नहीं होता। ओपर्कुलम होता है कि गिल्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि एक यहाँ पर एक लिड सा होता है, वहाँ उसको हम कहते हैं कि वो उसको कवर करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही है एक्सटर्नल गिल ओपनिंग्स हैं, इसके ऊपर कोई भी ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें और कितने होते हैं, 5 to 7 पेयर्स जो है वो गिल्स के प्रेजेंट हो सकते हैं और ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं है। स्विम ब्लैडर जो है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट हैं और गोनैड्स जो हैं वो कैसे होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, यानी कि दो होंगे, यानी ओवरीज भी 2 होंगी और जो है वो मेल और फीमेल गोनैड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, यानी 2 होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो है इनमें इंटरनल, और मोस्ट फॉर्म्स जो हैं वो ओवीपेरस भी हो सकती हैं और विवीपेरस भी हो सकती हैं। ओवीपेरस का क्या मतलब होता है, एग लेइंग, और विवीपेरस का क्या मतलब होता है कि दे प्रोड्यूस लिविंग यंग वंस। तो अगर लिविंग यंग वंस को प्रोड्यूस करें यानी बच्चे पैदा करें तो भी, और अगर दूसरी भी ऑप्शन है इनके पास कि एग लेइंग भी हो सकती हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आप जो देख रहे हैं ये डॉग फिश है, शार्क है ये, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इसमें अदर एग्जांपल्स भी हैं। तो ये आप ये देख भी रहे हैं, ये इसमें ये है ईगल रे है, और ये क्या है, ये स्केट है। तो इसके अंदर जो है एग्जांपल्स, फिर आपने शार्क देखी है, डॉग फिश जिसे हम कहते हैं, और मतलब उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, असल में शार्क्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिर रेज हैं, और जैसे ईगल रे आपने देखी है। इसके अलावा स्केट्स हैं, ये स्केट आपके सामने है, और इसके बाद किमराज। तो ये इसकी जो है वो क्या है कि डिफरेंट जो है एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दैट इज़ ऑस्टिक थाइस। ऑस्टिक थाइस क्या है, दीज आर बोनी फिशेस। अब ये बोनी फिशेस क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है अब क्या होगा कि मोस्टली जो है वो
जो है एंडोस्केलेटन जो है वो किसका होगा, वो बोन का होगा। तो बॉडी आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसको। ये भी बॉडी कैसी है, स्पिंडल शेप्ड होती है ज़्यादातर, और इसमें क्या होगा, ये स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि वो एक्टिव जो शेप, स्पिंडल शेप ही एक्चुअली वही इसको सपोर्ट कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो वाटर के अंदर क्या होता है कि एक्टिवली मूवमेंट हो सकती है इसकी वजह से। एंडोस्केलेटन जो है वो पार्टली और होली बोनी होते हैं, यानी कि समटाइम्स ये होता है कि कुछ हिस्सा जो है वो बोनी नहीं होता, तो लेकिन ज़्यादातर जो है वो बोनी ही होगा इसमें, और कुछ तो उसमें क्या था, होली बोनी होते हैं। होली बोनी मीन्स के पूरे का पूरा बोन ही से बना होगा। वर्टिब्री जो है वो क्या होते हैं, वो न्यूमरस होते हैं, और पेल्विक गर्डल जो है वो एब्सेंट है। पेल्विक गर्डल जो है इसमें प्रेजेंट, अक्सर ज़्यादातर में प्रेजेंट नहीं होता। और नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट है, लेकिन कैसे परसिस्ट किस फॉर्म में करेगी, ग्रेटली रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्योंकि वो चेंज किस में हो जाती है, वर्टिब्री में चेंज हो जाती है। इसीलिए जो है वो हम कहते हैं कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट किस में करती है, ग्रेटली रिड्यूस्ड फॉर्म में, यानी बहुत ही वो कम हो जाती है। अब स्किन जो है इसको आप देखें ज़रा, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर क्या होते हैं, डर्मल स्केल्स प्रेजेंट है, जो कि डर्मिस जो इसकी है उसमें एम्बेडेड है, और इसमें दोनों ही मीडियन और जो है पेयर्ड जो है वो फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। मीडियन जो है वो कौन से होते हैं, वो अनपेयर्ड होते हैं, और दूसरे पेयर्ड जो है फिन्स जो हैं, यानी कि दोनों ही प्रेजेंट है। और मीडियन आपको मैं रिपीट करके बता रही हूँ कि मीडियन में 3 आपने ज़हन में रखना है, उसमें 3 हो जाते हैं, नाम याद रखने हैं कौन कौन से हैं। मीडियन फिन्स या अनपेयर्ड फिन्स जो हैं वो डॉर्सल, एनल और कॉर्डल, ये कौन से होते हैं, ये मीडियन होते हैं। तो इसमें दोनों ही जो है वो क्या होते हैं कि वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो है वो इसमें दूसरा मैंने जो नाम लिया था पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स कौन से हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये पेक्टोरल और ये देखें ये पेल्विक, और ये क्या है, ये आपके कौन से होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। तो दोनों तरह के जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो फिन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। पेल्विक भी और पेक्टोरल ये पेयर्ड है, और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं डॉर्सल फिन, ये सिंगल है, ये देखें ये एक, ये डॉर्सल फिन है, और इसके बाद ये इसमें एनल फिन भी जो है ये प्रेजेंट है। तो और इसके अलावा जो है वो इसमें जो थर्ड मैंने आपने 3 नाम मैंने आपको बोले थे, कॉर्डल फिन भी, ये भी, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये मीडियन या अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। तो ये सब प्रेजेंट है इसके अंदर। अब इसके अलावा और इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं याद रखने के, वो कौन से हैं कि कॉर्डल फिन जो है वो होमोसर्कल होता है। इसमें होमोसर्कल का क्या मतलब है कि अब उसमें तो हमने कहा था ना, जो कार्टिलेजिनस में हमने कहा था कि जो अपर लोब जो थी वो उसमें क्या थी कि अपर लोब जो होती है वो उसके अंदर वो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो वो अप टर्न्ड होती है, ऊपर की तरफ वो मुड़ जाती है। लेकिन जो है होमोसर्कल, इसका क्या मतलब है कि ये टेल जो होती है इसमें क्या होता है, अपर और लोअर लिम्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जो उसका मिडल जो होता है बेस का, वहाँ पर जो है वो एंड करता है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं इसकी टेल सीधी है, ये अपटर्न्ड नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोसर्कल, यानी एक ही तरह की जो सीधी जो है ये है, और ये अपटर्न्ड नहीं होती इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है और क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं कि माउथ जो होता है वो टर्मिनल है। टर्मिनल उसमें देखा था ना आपने, वेंट्रल था, इसमें कैसा है, ये देखिए ये टर्मिनल, यानी कि ये एंड के ऊपर प्रेजेंट है, ये इसका जो है ना ये वाला एंटीरियर एंड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं माउथ, इसका कैसा है, माउथ जो है वो टर्मिनल है, यानी एंटीरियर एंड के ऊपर प्रेजेंट है। और इसमें क्या होता है, और एंड ऑफन बियर्स न्यूमरस टीथ, क्योंकि ये आपकी जो है अब ये बोनी फिशेज हैं, तो इसमें टीथ जो होते हैं वो टीथ जो हैं वो इसमें प्रेजेंट है। जॉज जो हैं इसमें क्या होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। एनस प्रेजेंट है, ये देखें इसमें एनस, एनल फिन भी वहाँ पर ही होता है, तो एनस जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। और जो इसके अलावा एनस क्योंकि प्रेजेंट है तो क्लोएका जो है इसमें क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो हैं इसके अंदर जो है वो क्या होते हैं कि वो उनको सपोर्ट क्या करती है, एक बोनी आर्च, यानी कि एक बोनी आर्च होती है उसके और सपोर्ट किसको कर रही होती है, वो गिल्स को। तो गिल्स जो है वो असल में उसमें प्रेजेंट होंगे। और कवर आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसके ऊपर है ये वाला कवर,
इसके नीचे हैं गिल्स, ठीक है, इसको कहते हैं ओपर्कुलम, जो कि किसको कवर कर रहा है, गिल्स को। इसके नीचे अगर आप इसको उठाएंगे बिल्कुल ढक्कन की तरह होता है इसको। और जो लोग जो उनको पहचान होती है ना फिश की कि वो फ्रेश है या स्टेल है, तो वो इसको ही उठा के देखते हैं। जो ओपर्कुलम को उठा के आप देखेंगे ना बिल्कुल लिड की तरह होता है, ढक्कन उठ जाता है। इसको यूँ पकड़ के आप जब ऊपर को करते हैं तो आपको नीचे इसके गिल्स नज़र आते हैं। तो अगर इसके गिल्स रेड हों तो इसका क्या मतलब है कि फ़िश जो है वो ताज़ी है, और अगर उनका कलर चेंज हो गया हो यानी वो रेड ना हो, डार्क कलर के हो जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि वो फ़िश पहले से पड़ी हुई है और फ्रेश नहीं है। तो ये ओपर्कुलम जो है इसमें कवर करता है गिल्स को। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्पाइरकल्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, और स्पाइरकल्स जो होते हैं ये फ़िश के अंदर जो हैं वो जैसे आपने देखा ना पीछे कार्टिलेजनस फ़िश उसमें होते हैं। तो स्पाइरकल्स जो बिल्कुल आई के प्रेजेंट के पास ही ओपनिंग्स होती हैं कि जिनके थ्रू ब्लड जो है ना वाटर, ऑक्सीनेटेड वाटर जो होता है वो क्या होता है कि वो माउथ में जाता है और वहाँ से गिल्स के ऊपर से वो फ्लो कर जाता है। तो इसके अंदर स्पाइरकल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन पीछे अगर आप देखें तो ये देखें, ये कार्टिलेजनस फिश में ये देखें आई के बिल्कुल पीछे ये आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, ये स्पाइरकल्स हैं। इनमें जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने कैरेक्टर्स देखे। इसके अलावा जो है वो स्विम ब्लैडर जो है वो आमतौर पर प्रेजेंट होता है, और उसका कनेक्शन जो है वो फेरिंग्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो दोनों सूरतें ही होती हैं। कुछ में जो है उसका स्विम ब्लैडर का जो है कनेक्शन फेरिंग्स के साथ होता है और कुछ के अंदर नहीं होता। स्विम ब्लैडर का फ़ायदा क्या होता है कि ये एयर के साथ जो है वो फिल हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो फ़िश जो है उसको जब फिल हो जाएगा ना तो उसको राइज़ करने में हेल्प करता है, यानी ऊपर आना चाहती है तो उसको जो है एयर से भर लेती है, और जब वो एयर को रिलीज़ कर देती है तो क्या होता है उसका वेट कम हो जाता है, और वो क्या करती है फिर वो सिंक कर सकती है। सॉरी, एयर जब वो निकाल देगी ना, रिलीज़ कर देगी, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, वो जो है वो बढ़ जाएगा, और वो क्या होगी फिर वो नीचे जा सकेगी, सिंक आ जाएगी। ऊपर आना चाहती है तो वो क्या करती है उसको फिल कर लेती है ताकि वेट एयर की वजह से वो कम हो जाए। तो वो क्या होगा कि फिर वो दोनों सूरतों में उसको ये हेल्प होगा, यानी कि फिल करेगी एयर के साथ तो वो जो है वो राइज़ कर सकेगी। अगर रिलीज़ करेगी एयर को तो फिर वो क्या करेगी, वो सिंक कर सकती है। तो ये स्विम ब्लैडर जो है इसको हेल्प करता है। तो स्विम ब्लैडर का फिर फंक्शन क्या हुआ कि ये इसको फ्लोट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हार्ट, इसमें भी जैसे हमने पीछे बात की है ना कार्टिलेजनस फिश में, इसमें एक ही तरह से होता है कि उसमें भी 2 चेम्बर था, इसमें भी 2 चेम्बर्ड ही होता है, यानी एक वेंट्रिकल होगा और एक ही एट्रियम होगा। यानी कि जो हार्ट जो है 2 चेम्बर्ड है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। इसके अलावा जो है इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ओवल होते हैं, शेप में ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है उसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं। सेक्सेस जो हैं इसमें सेपरेट है, और गोनेड्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, यानी 2 होंगे। और फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादातर इसमें एक्सटर्नल होती है। अब मोस्ट फॉर्म्स जो हैं इसकी जो ज़्यादातर हैं वो ओवीपेरस है। ओवीपेरस का क्या मतलब होता है, एग लेइंग। और कुछ जो है ओवो विवीपेरस। ओवो विवीपेरस में क्या होता है कि एक्चुअली वो एग लेइंग ही होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि अपना जो एग होता है उसको क्या करती हैं कि इंक्यूबेट कर लेती हैं मदर की बॉडी में, और इस तरह से क्या होता है कि वो यंग्स हैच करते हैं जब वो, तो उनको फिर वो जो बाहर आते हैं तो उसको हम ओवो विवीपेरस कह देते हैं। इसके अलावा इवन विवीपेरस भी हो सकती हैं। विवीपेरस कौन सी होती हैं कि विच प्रोड्यूस लिविंग यंग, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं। तो ये तीनों ही फॉर्म्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।